नगरी शिव किशोर आश्रम कुंभलगढ़ रोड से आप सीधे दृश्य देख रहे हैं, जहां आज एक शाम सावरिया सेठ संत शिरोमणि पीपा जी के नाम रात्रि जागरण का आयोजन है। हर बार भक्ति संध्या होती है, लेकिन इस बार विशेष मेवाड़ के प्रसिद्ध अमर सिंह राठौड़ नाट्य मंचन का कार्यक्रम का आयोजन होना है। आइए हम इन कलाकारों से मिलने वाले हैं। संतोष कुमार जी, पंडित एवं पूरी पार्टी से हम मिलने वाले कि आखिर ये कार्यक्रम किस पर आधारित है, क्या कहना चाहता है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। आदरणीय एक बार संतोष जी से हम बात करेंगे और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पहले से हम प्रेषित करते हैं कि संत शिरोमणि पीपा जी महाराज के इस सुंदर आयोजन में इन पीपा भक्तों के, इन पीपा पुत्रों के सानिध्य में जो कार्यक्रम हो रहा है वो अद्भुत है, अतुल्य है। हर वर्ष हम भाग लेते हैं, हर वर्ष घर बैठे सभी दर्शक इसका आनंद लेते हैं। आशा करते हैं कि इस बार भी घर बैठकर सभी दर्शक इसका लाइव आनंद भी उठाएंगे। आपके चैनल पर भी इसका लाइव प्रसारण होगा तो बहुत ही खुशी है कि खुद कहीं ना कहीं ये भक्ति की ज्योति जलने वाली है। आइए हम मिलते हैं संतोष जी से, आखिर ये नाट्य मंचन किस पर आधारित है। मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस स्थान पे आके ये चीज़ आपने यानी कि जानी कि ये चीज़ क्या है और क्या होनी चाहिए। वास्तव में बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, बड़ा ही पावन, सुंदर, मनोहर, रमणीय। उस स्थान पर हम पीपा जी के सानिध्य में अमर सिंह राठौड़ का जो खेल कर रहे हैं, ये कि बहुत ही बड़ा सूरवीर का एक खेल है। और मेरे तो ये निवेदन है कि हमारा जो ये आसपास इलाका है, हमारे एक क्षेत्र है, सूरवीरों का देश है, तो उनकी गाथा गाना थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा अमर सिंह जी परिचित कराए, कौन है? अमर सिंह जी वैसे नागौर के राजा थे, तो मुगल कालीन के टाइम में बादशाह के साथ में उनके अधीनता स्वीकार करके उनको एक छोटी रियासत दे दी थी और उनके हर कार्य में अमर सिंह जी का एक बड़ा रुतबा था। सेनापति थे वो, उनके सेनापति थे। जितने भी राजा महाराजे थे, जितने भी राजा, मैं लंकेश पालीवाल केसुली से अभियान करता हूं मैं, और संतोष जी और हम बॉम्बे तक इस अमर सिंह राठौड़ को हम ले गए हैं। हमने वहाँ पे भी पूरी ये पार्टी हमने वहाँ पे प्रोग्राम किया है महानगर में। अमर सिंह राठौड़ 9 कोठी मारवाड़ के राजा थे। उनके पास 9 कोठी थी, पहले कोठी विरासत को कोठी बोलते थे। 9 कोठी मारवाड़ के राजा थे, लेकिन दरबार बादशाह का राज हुआ करता था मुग़लों का, संतोष जी ने भी बताया। तो मुग़लों के राज में जितने महाराजा थे उनको वहाँ नौकरी करनी पड़ती थी, और अमर सिंह जी एक ऐसे राजा थे जो कभी सर नहीं झुकाते थे। वो सूरवीर थे, पूरी सेनापति थे पूरे दरबार के राज में, और बादशाह भी उनको मानते थे कि नहीं, अमर सिंह राठौड़ कोई सूर है। तो उनके साथ उनके जो सालाजी थे अर्जुन गौड़, बादशाह ने एक ही जिद करते थे कि अमर सिंह को मेरे सामने झुकाना है। अमर सिंह झुकते नहीं थे, सबको सलामी करते थे, अमर सिंह कभी सलामी नहीं करते थे। उनकी जिद थी कि किस भी करीब मेरे को अमर सिंह को झुकाना है। तो अमर सिंह को झुकाने के चक्कर में पूरा उन्होंने पत्ता फेंका था कि मैं आधा गुजरात आधा मालवा लालच दिया था, मैं दे देता हूँ, लेकिन अमर सिंह को मेरे सामने कोई झुकाने वाला लाओ। तो कोई नहीं मिला, लेकिन उनका सगा साला था अर्जुन गौड़, उसके मन में पाप आया कि यार वो उनकी बहन मर चुकी थी, वो दूसरी बार शादी किए थे, लेकिन साला जी उनके ही थे। उनके मन में पाप आया कि यार मैं ये काम कर दूं और मेरे को आधा गुजरात और मालवा इनाम मिल जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। ये सोचकर अर्जुन गौड़ ने अमर सिंह के साथ धोखा किया, सगे बंदेवी के साथ। उनको दरबार बादशाह के राज में बुलाकर उनका सर कलम अर्जुन गौड़ ने कर दिया था। उसी वक्त में धोखे में आकर अमर सिंह को मार दिया था। अमर सिंह ने उससे पहले सिलामत खान जो बादशाह के साला होते थे, उनका वध अमर सिंह ने किया, वो धोखा करते थे इसलिए। और उसी चक्कर में आकर अमर सिंह को सगे साले अर्जुन गौड़ ने उनका वध कर दिया। उस वक्त में किशन खवास जो नाई होता है, किशन खवास, वो वहाँ पे मौजूद होता है। वो अमर सिंह जी का खास आदमी होता है। तो वो क्या करता है कि 16 सावत मारकर 16 जने को मारकर अमर सिंह का शीश लेके उनके गाँव चले जाता है नागौर, और वहाँ जाके उनका भतीजा होता है राम सिंह राठौड़, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल की होती है। लेकिन उनको जाके वो किशन खवास बताता है कि आपके अमर सिंह राठौड़ को वहाँ धोखे से मारे गए हैं और सगे साले ने उनका वध कर दिया है। ये सोचकर 12 वर्ष की उम्र में राम सिंह राठौड़ जो होता है, वो 12 वर्ष की उम्र में बादशाह से मुकाबला करने के लिए निकलता है। लेकिन उसी के साथ हाड़ी रानी जो अमर सिंह की पत्नी थी, वो उनको रोकती है
और वो कहती है कि बेटा अभी तुम छोटे हो, 12 वर्ष की उम्र है, थोड़ा धीरज धरो। लेकिन वो नहीं मानते, वो राजपूत था, इसलिए उसने कहा कि मेरी उम्र 12 साल की भले ही हो माता, लेकिन मैं बादशाह से बदला लूँगा। एंड में राम सिंह पूरे पंडाल को नागौर जाकर, आगरा जाकर उनको गाय मारते हैं, उनकी हार कराते हैं बादशाह की। लेकिन रानी कहती है कि उनको मारना मत, क्योंकि बादशाह ने मारने के लिए नहीं बोला था, उन्होंने कहा था झुकाने के लिए, लेकिन अर्जुन गौड़ ने धोखे से उनको मार दिया। इसलिए ये बात रानी को पता था कि उन्होंने मरवाया नहीं है, इसलिए रानी बोलती है उनको मारना नहीं है, उनको सज़ा देनी है। इसलिए राम सिंह राठौड़ लास्ट में उनके गले में चोली पहनाते हैं, घास देते हैं मुंह में, उनसे माफ़ी मंगवाते हैं और विजय करके 12 वर्ष की उम्र में राम सिंह राठौड़ विजय होके आते हैं। और इस तरीके की ये गाथा है अमर सिंह राठौड़। आप सबका आज इस पंडाल में बहुत बहुत स्वागत है। आपके पधारने से इस कार्यक्रम की बड़ी शोभा हो रही है। ये अमर सिंह राठौड़ का शूरवीर का खेल आयोजन इसी दौरान हो रहा है। आज वक्त की ज़रूरत देखते हुए जब भारत के साथ में पाकिस्तान ने जो किया, उस दौर में अमर सिंह राठौड़ के साथ में भी मुग़लों ने वैसे ही किया था, पर उन्होंने कभी मुग़लों की हार नहीं मानी थी और अंत में विजय अमर सिंह राठौड़ और उनके ख़ानदान की हुई और उन्होंने दिल्ली विजय करके इस देश पर, इस धर्म शासन देश पर पुनः धर्म की स्थापना की। ये शौर्यवीर का खेल आयोजन आज किया जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें भाषा कौन सी रहेगी? हिंदी रहेगी? इसमें जो इनके मारवाड़ क्षेत्र के जो खड़ी रंगत मोतीलाल जी जो इनके कवि लेखक थे, उन्होंने इसको खड़ी रंगत में और लावणी रंगत में इसको गाया जाता है। जी, मेरा नाम कपिल पुरोहित है। हम सब एक साथ ही ऐसे मंच पे आयोजन करते रहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर मेवाड़ी और मारवाड़ी का मिश्रण रहा है पूरी खेल के अंदर। मोतीलाल जी बीकानेर के रहने वाले कवि हैं। उन्होंने इस खेल को, नाट्य को एक पूरी सूचीबद्ध किया है और उसको पूरा एक किताब के अंदर उतारा है। उसको अभी आगे आपके सामने दर्शाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम जो रहेगा, पूरा राजा महाराजा जो होते थे राजपूतों में, जो पहले शूरवीर हुए हैं, उसी परंपरा में, उसी वेशभूषा में आपके सामने ये नाट्य होगा। जैसे हाड़ी रानी का जो पहनावा था वो हाड़ी रानी पहन के आएगी। सलामत जो मोमेडन होते हैं तो उनका पहनावा अलग रहेगा। तो राजपूतों का जो पहनावा है वो राजपूतों का, जैसे पगड़ा, साफा है, तलवार, कटारी जो भी है वो पूरा उसमें दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये नाट्य मंचन बहुत ही सुंदर रहने वाला है, क्योंकि मेवाड़ के इतिहास और मेवाड़ की पृष्ठभूमि का ये नाट्य रंगमंच है। तो मुझे लगता है कि हम इस नाट्य का आनंद लेंगे। क्या इस नाट्य मंचन को हम कितने मंचों पर अभी तक कर चुके हैं? जैसे बड़े बड़े रंगमंच है। ये देखो, नाट्य मंच जहाँ तक की ये बात है तो ये कला मतलब अलग ही टाइप की कला है। इसको अगर आप मन से करोगे तो इस चीज़ को आप आनंद ले पाओगे। बाकी यानी कि प्रोफेशनल अपने वो करना है कि भाई अपने को करके जाना है, वो वाली बात यहाँ नहीं है। मेरी जो ये टीम है पूरी एक खिलाड़ी है ना, अपने आप में हाथ में मस्त है। मतलब इस स्थान के प्रति कितना कीमती है, और गायकी वगैरह और आयोजन। जहाँ तक कि मैं आपको बात कहूँ तो आयोजन वैसे लिया नहीं जाता, स्थान देखते हैं अपन। बाकी प्रोफेशनली भाई आज वहाँ कल वहाँ, ऐसा तो हमारा काम ही नहीं। तो क्या कि शौकियाना है, शौक है इसका, तो बड़े आनंद से मतलब इसको होली के त्यौहार पर ज़्यादा करते हैं। एक संस्कृति है हमारी एक संस्कृति है और खास करके ब्राह्मण लोग ही, राजपूतों का काम है। लेकिन विशेष करके हमने देखा है कि ये ज़्यादातर ब्राह्मण लोग ही करते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर सभी ब्राह्मण ही। ये पता नहीं अमर सिंह जी ऐसा कोई छूट छोड़ गए होंगे कि राजपूत तो कोई है ही नहीं। हम जितने हैं ब्राह्मण ही। और जब भी हम 20 साल से इस प्रोग्राम के करते हैं, हम कम से कम 10 बार मैं अमर सिंह बना हूँ, 12 बार 15 बार संतोष जी अमर सिंह बने हैं। ये हमारे भाई साहब हैं प्रेम जी पालीवाल, हम लोग से वेयर करते हैं। ये राम सिंह बनते हैं, अलकारा बनते हैं, इसके अंदर 2-4 रोल ये करते हैं। वो हमारे कपिल जी पालीवाल है, वो भी इसके अंदर काफ़ी अर्जुन गौड़ का रोल करते हैं। और ये हमारे पृथ्वीराज जी मेरे भाई साहब हैं, ये राजा मान का रोल करते हैं। अभी इनकी उम्र हो गई है, बाकी ये दूसरे रोल भी कर चुके हैं। पिछले 20 साल से हम इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विप्रो को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस भक्ति को संचार के लिए आप योगदान।
एक न एक दिन अमर सिंह जरूर आएगा, इंतज़ार करें, एक न एक दिन जरूर आएगा और आपका जरूर सहयोग करेगा। कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति कभी लुप्त नहीं हुई है, हमेशा घूम फिर कर वापस लौट कर आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम का तैयारी करें। आइए देखते हैं अमर सिंह राठौड़ का ये सुंदर कार्यक्रम मेवाड़ की ज़रा पर, मेवाड़ की इस रमणीक पहाड़ियों पर। आप देखिए कि भक्तों का तांता लग चुका है, बहुत ही बड़ी संख्या में धीरे धीरे सारे भक्त आने वाले हैं। बहुत ही सुंदर नाट्य मंच का आयोजन होगा। शिव किशोर आश्रम जैसी पवित्र जगह और बहन बेटियां ये सब आज इस नाटक मंचन का आनंद लेंगे। ये देखिए सभी विराजे हुए हैं। अगर हम देखें तो आज ये देखिए सब उत्साहित है कि आखिर ये अमर सिंह राठौड़ का नाट्य मंचन कैसा है। आदों ने तो सर्च करके भी देख लिया है किस प्रकार का नाटक है। आज हम अपनी आंखों से इस नाटक को देखने वाले हैं।